Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Pooja Singhania and today we will discuss the topic for class 12 partnership firms. ओके चलिए आज जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म एंड दिस इज द पार्ट 1. ओके इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे. ठीक है तो चलिए अपने डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इस पार्ट में अपने क्या सीखने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में अपने कुछ डेफिनेशन सीखने वाले हैं. ऑब्वियसली अपने कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं फॉर द प्रैक्टिकल्स. ठीक है तो चलिए अपने फर्स्ट में सीखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है. राइट आपको पता होगा आपने क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग सीखा है. राइट सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, उसमें हम जो बिजनेस करते हैं उसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, सिर्फ एक इंसान होता है. राइट एंड जो पार्टनरशिप अपने सीखेंगे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा पार्टनरशिप. तो अगर पार्टनरशिप है तो ऑब्वियसली एक इंसान से नहीं होने वाला, वन पर्सन से नहीं होने वाला, टू या टू से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे इसमें. तो पार्टनरशिप को हम लोग पहले डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by and or acting for all. मतलब क्या है इसका कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है ना, समझ लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे समझ लीजिए ए और बी है. ठीक है ए और बी पार्टनरशिप करेंगे और सुनिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपके 2 पर्सन होंगे. इसमें मैंने कहा मिनिमम 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे, 2 से ज्यादा भी पर्सन हो सकता है. ये पार्टनरशिप एक्ट, हर एक चीज एक एक्ट में बनती है जो हमें बताती है कि रूल्स क्या होता है उस चीज का. वैसे ही पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है. ठीक है और यहाँ पे आपका क्या होगा, मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम आपके पर्सन कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं, 50% हो सकता है. ये क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्सन होते हैं, दोनों जो पार्टनर होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब आपस में बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करेंगे. ठीक है वो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि उन लोग के बीच में क्या क्या होगा, कैसे कौन कितना पैसा लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, कितना वो लोग के बीच में प्रॉफिट शेयर होगा. यहाँ पे अब जो लिखा है आपका कि रिलेशन होता है, ऑब्वियस दोनों आपस में पार्टनरशिप करे, दोनों के बीच में रिलेशन होता है जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आपस में क्या करेंगे, वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे. ठीक है ऑफ द बिजनेस. ये लाइन आप लोग मुझे बताइए क्या होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल. एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए कि बिजनेस में 4 पर्सन है, पार्टनरशिप में ए बी सी डी 4 लोग हैं. ठीक है सपोज ए और बी बिजनेस में है, सपोज सी को कहीं जाना है. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर सी को कहीं जाना है तो ए बी और डी बिजनेस को चलाएंगे, वो सी के बिहाफ में एक्ट करेंगे. एक्ट मतलब क्या हो ही सकता है ना, आपस में 4 जन पार्टनर है, हो सकता है सी को कुछ काम है कभी तो सी कहीं जा सकता है, ए बी डी काम करेंगे. वैसे ही क्या है डी को कभी कुछ काम है तो डी भी कहीं जा सकता है, ए बी और सी काम करेंगे. ऐसे करके क्या होता है कि अगर किसी को कुछ काम है तो हो सकता है कि दूसरा जो पार्टनर है वो उसके बिहाफ में काम करे, लेकिन प्रॉफिट सबको मिलेगा. अब डिसाइड होता है कि प्रॉफिट कितना मिलेगा उनको, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा. राइट तो हम लोग ने इसमें क्या सीखा पार्टनरशिप में, जो हम लोग ने जो 11 में सीखा था वो सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसमें एक ही इंसान बिजनेस को चलाता था. यहाँ पे पार्टनरशिप में 2 तो होना ही है, मिनिमम है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है. मैक्सिमम हम लोग का दिया हुआ यहाँ पे क्या 50. और कौन सा एक्ट इसे गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट इसे गवर्न कर सकता है. और 2 से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 तो मिनिमम होते हैं. अगर चाहे तो एक पार्टनर को कहीं कुछ जाना है तो दूसरा पार्टनर उसके बिहाफ में काम कर सकता है और वो लोग आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं. ठीक है डेफिनेशन आपको समझ में आया. अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर समझेंगे पार्टनरशिप का कि फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के. ठीक है तो चलिए ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोल दिया कि 2 और मोर पर्सन, क्योंकि अगर 2 पर्सन से नहीं है तो फिर पार्टनर ही क्या रहा, पार्टनरशिप ही क्या रहा, फिर तो एक ही जन रहा तो पार्टनरशिप तो बनेगा ही नहीं. तो 2 तो होना ही है, मोर पर्सन भी हो सकते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 50%. एग्रीमेंट क्या, ऑब्वियस है कि जब पार्टनरशिप हम कुछ भी पार्टनरशिप में जाएंगे तो एग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा ना.
कौन क्या काम करेगा, कितना पैसा लेके आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, उसे कैपिटल बोलते हैं। फिर कौन कितना प्रॉफिट ऑफ द शेयर, कितना शेयर लेगा, सारा हम लोग किसमें लिखते हैं, एग्रीमेंट बनता है। पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियस है, उनके बीच में क्या होता है, शेयर होता है प्रॉफिट का। ये मैंने जो आपको अभी सिखाया बताया वही है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर किसी को, एक जन को काम है, किसी को कहीं कुछ जाना है कहीं पे, तो सामने वाला उसके बिहाफ में, आज वो ऑफिस नहीं आया सपोज कोई रीजन की वजह से, तो दूसरा पार्टनर उसके बिहाफ में काम कर सकता है। और ये जस्ट आपके एमसीक्यू में कभी कुछ पूछ ले, रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। क्यों ऐसा कहा, बिकॉज हमने सीखा ना कि अगर एक पार्टनर को कभी कुछ काम है तो वो कहीं चला गया, वो ऑफिस नहीं आ पाया, तो उस दिन क्या होता है, दूसरा पार्टनर एजेंट है और सामने वाला पार्टनर प्रिंसिपल है, क्योंकि जो पार्टनर ऑफिस में आए हैं वो काम करेंगे और जो ऑफिस में नहीं आया वो काम नहीं करेगा, तो एज ए वो प्रिंसिपल हो गया। जस्ट ऐसे ही बोला गया है। तो होप आपको ये कैरेक्टर से अच्छे से समझ आया होगा। पार्टनरशिप में एक से दो, एक तो दो तो मिनिमम होना ही है, मैक्सिमम 50%, एक नहीं, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए, आपस में वो लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। अगर एक जन ऑफिस में नहीं आया तो दूसरा उसके बदले काम कर सकता है। होप आपको समझ आया होगा। अब अपने सीखेंगे यहाँ पे कि पार्टनरशिप का राइट क्या होता है, सॉरी मतलब पार्टनर का राइट हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर का बहुत सारा राइट्स होता है। अपने सीखेंगे कि पार्टनर क्या राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। मतलब क्या हो गया कि मैंने जैसे कहा कि हम पार्टनरशिप में जाते हैं तो क्या होता है, आपस में शेयर करते हैं ना प्रॉफिट को, तो उनका राइट है कि उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लॉस में भी शेयर हो सकता है, वो लोग सब वो एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं कि वो लोग लॉस बियर करेंगे कि नहीं करेंगे। टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को चलाना है तो क्या होता है, सारे पार्टनर पार्ट लेंगे उसमें ऑब्वियसली। बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस, कुछ भी मैटर हुआ पार्टनरशिप में सारे पार्टनर कंसल्ट करेंगे, ठीक है ना। इंस्पेक्टर हैव अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे फार्म का जो भी अकाउंट्स बन रहा है सारे पार्टनर को हक है देखने का, दे हैव द राइट्स। डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर ए बी सी डी मेरे एग्जांपल में पार्टनर थे 4, अगर वो लोग ई एक फिफ्थ पार्टनर को हम लाना चाहते हैं तो याद रखिएगा सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए। अगर सारे पार्टनर बोलेंगे, मतलब समझ लीजिए 4 पार्टनर है ए बी सी डी, उसमें से अगर बी ने मना कर दिया कि नहीं ई को नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर अगर हाँ बोलेंगे तभी नेक्स्ट पार्टनर फिफ्थ पार्टनर आएगा, समझ गए। सबका कंसेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टनर किसी को भी लेके आ गया, नहीं चलेगा। एवरी पार्टनर का कंसेंट हमें चाहिए। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है सारे पार्टनर है, सारे ही जो है सभी का हक है सारे प्रॉपर्टी पे पार्टनरशिप का। एवरी पार्टनर गिव द लोन टू द फार्म, ये याद रखिएगा, ये हमारे प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला है कि कभी भी कोई पार्टनर है ना पार्टनरशिप फार्म को लोन देता है, हो सकता है ना कभी कभी पार्टनरशिप फार्म को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहीं बैंक या कहीं से नहीं जाके उसे पार्टनर ही लोन दे देता है। तो मुझे ये बोलिए पार्टनर क्यों ऐसे देगा, लोन नहीं देगा ना। तो पार्टनर अगर फार्म को लोन देता है तो फार्म जो होता है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देता है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट होता है ना वो लोग एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट देना है। और सपोज ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि सपोज अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि कितना इंटरेस्ट देना है लोन पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, उनको देना ही पड़ेगा फार्म को, पार्टनर को। अगर पार्टनर ने पैसा दिया है फार्म में, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमारा जो होगा हमें कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। फार्म को कितना मिलेगा लोन देने पे, फार्म को नहीं, पार्टनर अगर फार्म को लोन देगा तो पार्टनर को कितना मिलेगा, 6% मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब हम लोग ने इसमें क्या पढ़ लिया, कुछ राइट्स पढ़ लिया कि पार्टनर का हक क्या होता है, राइट्स क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड, ये जस्ट अपनी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल पे अपने जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड में क्या है, पार्टनरशिप डीड में ऑब्वियसली बात है कि आप पार्टनरशिप में जा रहे हो तो एक डीड तो बनानी पड़ेगी, एक एग्रीमेंट तो होगा। जो अपना एग्रीमेंट होता है ना पार्टनरशिप में जब जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जी कि
जो पार्टनरशिप डिड होता है वो हमारा रिटर्न भी हो सकता है, हमारा ओरल भी हो सकता है। हम लोग आपस में मुंह से भी बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे कर लेंगे, या रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, इतने समझदार आप भी हो, कि कोई भी चीज ओरल में सही है कि रिटर्न में सही है? आप भी सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली रिटर्न लिखना सही है ना, ओरल में तो हम कुछ भी बोल देंगे, फिर नेक्स्ट दिन बोल देंगे हमने नहीं बोला, तो ये सही नहीं है। इसीलिए हमेशा यही बोलते हैं कि पार्टनरशिप डिड जो होता है वो रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी रिटर्न और ओरल। बट अवॉइड करने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, हमने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ और समझा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसीलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए, और कोई डिस्प्यूट ना हो, हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो, ये प्रेफर किया जाता है कि हमेशा पार्टनरशिप डिड किस में हो, रिटर्न में हो। वो तो आपको भी समझ में आता है, कोई भी चीज रिटर्न में कर लो वो सही होता है। ओरल हम आज कुछ बोले कल भूल गए, या कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इट्स बेटर कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रिटर्न पार्टनरशिप डिड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछेगा कि पार्टनरशिप डिड रिटर्न होनी चाहिए कि ओरल, बोलिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पार्टनरशिप डिड तो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, तो यही प्रेफर किया जाता है कि क्या होनी चाहिए, हमारी पार्टनरशिप डिड, हमारी पार्टनरशिप डिड रिटर्न में होनी चाहिए। पार्टनरशिप डिड क्या होती है? पार्टनर जब जाते हैं आपस में पार्टनरशिप करने, तो आपस में सारी बातें करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कितना प्रॉफिट किसको कितना मिलना है, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, सब कुछ हम लोग किसमें लिखते हैं, पार्टनरशिप डिड में लिखते हैं। अब पार्टनर, आपको ये भी होगा कि पार्टनरशिप डिड में भाई लिखते क्या है अपने, तो पार्टनरशिप डीड में हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट्स आप देख लीजिए। ऑब्वियसली जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसका नेम और एड्रेस लिखेंगे कि क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ जितने पार्टनर, जैसे हमारे एग्जांपल में पार्टनर था ए बी सी डी, चारों पार्टनर का नेम और एड्रेस जाएगा। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का वो बिजनेस करने वाले हैं, वो सारा उनका जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। कंट्रीब्यूट, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस नहीं, यहाँ पे आप बोलोगे फार्म, तो फार्म में आप कितना पैसा लेके आ रहे हो, ईच पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ईच पार्टनर, वो भी पार्टनरशिप डिड में लिखा जाता है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, हर एक इंसान कैपिटल लेके आ रहा है, राइट, तो जो कैपिटल लेके आते हैं ना पार्टनर, हर एक पार्टनर को उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है कैपिटल पे। तो ये जो होता है ना, ये हमारा पार्टनरशिप डिड जो है वो डिसाइड करता है। मतलब हम लोग आपस में जब बात करते हैं ना, तो पार्टनरशिप डिड में सब कुछ लिख लिया जाता है कि जो कैपिटल लेके आएंगे, कौन कितना कैपिटल लेके जाएगा, कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं कैपिटल पे, ये डिसाइड होता है उनपे, म्यूचुअल बातें होती है उनपे, वो डिसाइड करते हैं। अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है तो लोग कैपिटल में इंटरेस्ट भी मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब आपको पता है पैसा निकालना फॉर्म से, तो पार्टनर को देना पड़ता है, तो कितना इंटरेस्ट देंगे ये भी लिखा जाता है। कितना आपस में प्रॉफिट शेयर होगा ये लिखते हैं। कोई पार्टनर अगर ज्यादा काम कर रहा है, उनको सैलरी मिलता है, वो कितना क्या मिलेगा वो भी लिखा रहता है। गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कि उनकी अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, दिसंबर से कि मार्च में होगा उनका। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, और द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डेट कितने दिन चलेगी। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, ये सारे हैं हमारे कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डिड। अब आप एग्रीमेंट में जा रहे हो पार्टनरशिप डिड में, तो उसमें होना क्या क्या चाहिए, मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सारा जो मैंने आपको बताया ये आपका क्या है, कंटेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डिड। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मली जो है हम लोग को पार्टनरशिप डिड बनाना पड़ता है जब हम पार्टनरशिप में जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब पार्टनरशिप में जाते हैं तब हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप डिड हम आपस में नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये बोला गया है कि अगर आपका एब्सेंस है पार्टनरशिप डिड, आपने पार्टनरशिप डिड नहीं बनाया, तब क्या रूल एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप डिड गए तो बहुत अच्छी बात, पार्टनरशिप डिड में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिड में आप नहीं गए, मतलब नहीं बना पार्टनरशिप डिड, तो उसके एब्सेंस में क्या क्या रूल एप्लीकेबल होगा। मतलब आप जाओ पार्टनरशिप डिड में कि नहीं जाओ, अगर आपने पार्टनरशिप डिड बना लिया तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, और अगर नहीं बनाया तो क्या रूल एप्लीकेबल होगा, मतलब वो रूल एप्लीकेबल होगा आपका।
रूल एप्लीकेबल ये होगा कि अगर पार्टनरशिप डेड नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, मतलब सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब सभी जितने पार्टनर है सभी को क्या मिलने वाला है, इक्वल। अगर आपने पार्टनरशिप डिड में लिख दिया कि सबको 2:3:1 में मिलना है तो वैसे मिलेगा, और अगर कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट है, तब हम क्या मानेंगे कि सभी पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट जो आप कैपिटल लगाओगे ना बिजनेस में उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है और आपने पार्टनरशिप डिड नहीं बनाई है। तो हम लोग यही मानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में भी कुछ नहीं मिलेंगे, किसी को कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फार्म को लोन देता है और उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपलसरी है। मैंने कहा था कि अगर डिड में कुछ नहीं लिखा, हमने नहीं बनाया, तो उसको मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 6% लिखा हुआ है कि देना आपको पड़ेगा ही, ये लर्न कर लीजिएगा आप। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नए पार्टनर को किसी को लेके आना, जैसे मेरे एग्जांपल में A B C D थे, मैं E को न्यू पार्टनर लेके आना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा कि अगर हमारा म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, मैंने पार्टनरशिप डिड में कुछ नहीं लिखा, तो मैं न्यू पार्टनर को नहीं लेके आ सकती, ठीक है। इसमें हम मानते हैं कि नीड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, मतलब हमें अगर सबका कंसेंट है तो मैं लेके आ सकती हूँ पार्टनर को, न्यू को नहीं तो मैं नहीं लेके आ सकती। मैंने इसलिए आपको क्या किया, येलो में हाईलाइट किया इसे। ये 3 पॉइंट जो है ना वो आपको हमेशा याद रखना है। पार्टनरशिप डिड रहा तो बहुत अच्छी बात, अकॉर्डिंगली आप कर दीजिएगा उसमें जो लिखा हुआ है, लेकिन अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डिड को तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है कि 3 चीज पार्टनरशिप डिड अगर नहीं भी है तो मुझे ये चीज याद रखनी कि ये होगा, ठीक है। क्या क्या होगा आप फिर से बोलिए मुझे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फार्म को दे रहे हैं तो उसको 6% तो मिलना ही है, और अगर किसी न्यू पार्टनर को मुझे लेके आना है तो क्या करना है, सभी का कंसेंट जरूरी है। उसके बाद क्या है कि ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप मिलिट्री का हो नहीं हो, ऑब्वियसली सारे पार्टनर जो है वो बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जो भी मेरे बुक्स बनते हैं फार्म में सभी पार्टनर इसे देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। मैंने आपको जस्ट एक शॉर्ट समरी बताया कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। मैंने सीखा कि यहाँ पे आप जो सीखने वाले वो आप सीखने वाले एक नया एक्ट है, वो पार्टनरशिप नहीं है, वो दूसरा एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि आपके बुक में है। तो मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ पहले कि हमने क्या क्या सीखा है। पहले आपने सीखा कि पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें मैंने कहा कि मिनिमम आपके 2 तो होंगे पार्टनर, मैक्सिमम 50 होने हैं। जिसपे मैंने सिखाया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स बताइए पार्टनरशिप का, तो अपने पढ़े यहाँ पे। नेक्स्ट अपने सीखे कि राइट ऑफ द पार्टनर क्या क्या होता है। फिर अपने सीखे कि पार्टनरशिप डिड, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में जा रहे हो तो पार्टनरशिप डिड एक एग्रीमेंट बनते हैं, ठीक है। ओरल और रिटर्न दोनों ही हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रेफरेबल हमेशा क्या होता है, रिटर्न होता है, ताकि कोई भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर हमने सीखा कि ठीक है पार्टनरशिप तो डिड तो बना रहे हैं, पार्टनरशिप में जब जा रहे हैं लिखना क्या क्या, उसमें कंटेंट क्या क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा। फिर हम पढ़े कि अगर पार्टनरशिप डिड नहीं बना है और ऐसे ही हम पार्टनरशिप में चले गए तो भी क्या कंपलसरी रूल हमारा एप्लीकेबल होगा, ये होना ही है, ये हमने पढ़ा। अब हमने सीखने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले, एलएलपी। एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब नाम ही इसका क्या है मेरा, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मतलब कर्ज, ठीक है। तो हमारी लिमिटेड रहेगी यहाँ पे, मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन आप हमेशा चीज याद रखिएगा। हम एलएलपी और इसका पार्टनरशिप का डिफरेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको और ये चीज बताऊंगी, लेकिन ये पहले अपने पढ़ते एलएलपी। एलएलपी क्या होता है, एलएलपी कम इन इंडिया इनटू एक्जिस्टिंग विद द इनैक्टमेंट ऑफ द एलएलपी एक्ट। मुझे बताइए, अब मैंने अपने को स्टार्टिंग में बताया पार्टनरशिप जो आया है वो उसको गवर्न कौन करता है, कौन सा एक्ट करता है, पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करते हैं। और यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कौन एक्ट गवर्न करता है, यहाँ पे गवर्न करता है अपना एलएलपी एक्ट 2008। मतलब ये हमें सारे रूल्स बताते हैं एलएलपी के बारे में, which laid down the law for the formation and the regulation of the LLP। LLP में जितनी भी बातें हैं हमें क्या रूल फॉलो करना है फॉर द LLP, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है LLP एक्ट 2008। इसका नेचर्स क्या है, हमने पहले पढ़ा पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि नेचर क्या है LLP का। तो चलिए अपने पढ़ते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। अब देखिए ए नंबर यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। जो एलएलपी है वो हमारा एक बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब आपको मैंने ऊपर बताया ना एलएलपी एक्ट,
ये एक बॉडी कॉर्पोरेट या कौन से एक्ट में गवर्न है? एलएलपी एक्ट। ये क्या है? लीगल एंटिटी एंड सेपरेट फॉर्म इज पार्टनर। याद रखिएगा, आपको अभी पीछे डिफरेंस में पढ़ाऊंगी कि हमारा जो एलएलपी है ना, वो एक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब क्या है कि हम ये मानते हैं कि एलएलपी जो हम बनाएंगे ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो अलग है, और जो मेरे पार्टनर है ना, इसमें भी पार्टनर होते हैं, वो अलग है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पार्टनरशिप होता है ना, जो हमने पहले पढ़ा, और जो पार्टनर होते हैं वो अलग नहीं होते, उनको सेम माना जाता है। मतलब ये कि हमारी अगर कोई लाइबिलिटी है, हम उसे चुका नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फार्म में पैसे की शॉर्टेज आ गई, मुझे क्रेडिटर को पैसे देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बोलता है कि जो हमारा जो पार्टनर है और मेरा जो फार्म है, दोनों एक है। अगर फार्म पैसा नहीं दे पाएगा तो पार्टनर को पर्सनली अपने घर से, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा देना पड़ेगा। इसलिए वहां पे जो है लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माना जाता है कि जो हमारा फार्म है और हमारे जो पार्टनर है एलएलपी के, वो हमारे क्या है? वो हमारे डिफरेंट है। मतलब जो मेरा फार्म है एलएलपी और मेरे जो पार्टनर है वो अलग है। अगर सपोज एलएलपी की बात कर रही हूं मैं, एलएलपी में अगर पैसे की शॉर्टेज आ गई और पैसे नहीं दे पा रहे क्रेडिटर्स को, तो पार्टनर जो होंगे ना एलएलपी के, वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, उनको घर से पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फार्म एंड द पार्टनर इज सेपरेट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब पार्टनर अलग है और फार्म अलग है। किसके केस में? एलएलपी के केस में। एलएलपी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, हम ये मानते हैं एलएलपी हमेशा चलेगी। एलएलपी हमेशा चलेगी, क्यों? मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ कि पार्टनरशिप जो हमने पहले पढ़ा, उसमें क्या था कि अगर एक पार्टनर नया आ रहा है, एक पार्टनर अगर नया आ रहा है और हमने पहले एग्रीमेंट बना के रखा हुआ है, तो नया पार्टनर जब आएगा ना, तो हमें दूसरा नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा एलएलपी में नहीं होता। आराम कोई भी आएगा, पार्टनर कोई भी जाएगा, एग्रीमेंट या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, नाम इसीलिए है। और क्योंकि जो पार्टनर है वो फार्म अलग है, नया पार्टनर आओ जाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये परपेचुअल सक्सेशन है, चलती रहेगी, एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। नया पार्टनर आओ जाओ एग्रीमेंट रहेगा और ये हमेशा चलती रहेगी। एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ द एलएलपी नॉट, यही मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई भी चेंज हुआ पार्टनर ऑफ द एलएलपी में, मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, आप नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा राइट एंड द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के राइट्स को, लिमिटेड लायबिलिटी फार्म को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पार्टनर अलग है और फार्म अलग है इस केस में, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन। और जो एलएलपी में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, पार्टनर आ रहे हैं, नए जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और इंडियन पार्टनरशिप नॉट अप्लाई, मैंने यही कहा कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो हम लोग ने पहले पढ़ा है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? यहाँ पे अप्लाई होता है एलएलपी एक्ट 2008। वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने जो अभी तक आपको सीखा है कि पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया, मैंने आपको अभी एलएलपी सिखाया। अब दोनों का डिफरेंस आप अगर सीखोगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि अपने अभी तक सीखे क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एप्लीकेबल लॉ, मतलब यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को बताया कि एप्लीकेबल लॉ आपका क्या है। एप्लीकेबल लॉ जो आपका है, ये है आपका पार्टनरशिप एक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। और एलएलपी में क्या है? एलएलपी में आपका है एलएलपी एक्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका ऑप्शनल है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपका कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए कि आपका जो, एक यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। हाँ, रजिस्ट्रेशन आपका जो है यहाँ पे ऑप्शनल है और यहाँ पे कंपल्सरी है। मतलब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा एलएलपी, और पार्टनरशिप आप कर भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने पहले ही सीखा है कि पार्टनरशिप ओरल भी होती है, रिटर्न भी होती है। क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रेडिट बाय द एग्रीमेंट। ये क्या होता है? एग्रीमेंट के थ्रू होती है। हम लोग पढ़ा ना पार्टनरशिप डीड। और ये क्या होता है? क्रिएटेड बाय द लॉ से होता है, थ्रू द लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है ना, ये इसका पार्टनर हो सकता है, इसका पार्टनरशिप का। बट बॉडी कॉर्पोरेट
पार्टनरशिप में नहीं हो सकता, लेकिन एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, दिस एंड दिस वन। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? इट इज अ जो सेपरेट जो आपकी पार्टनरशिप है, इट हैज अ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने भी पढ़ाया ना आपको कि जो आपकी पार्टनरशिप है सेपरेट नहीं है, इसीलिए अगर फार्म पैसा नहीं दे सकी क्रेडिटर का तो पार्टनर को खुद अपने पर्सनल घर से पैसा देना पड़ेगा। दोनों सेपरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट एलएलपी में पार्टनर अलग फार्म अलग। अगर फार्म एलएलपी नहीं दे पाया पैसा तो पार्टनर को घर से पैसा देने की जरूरत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं है पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। अगर एक पार्टनर नया है तो एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा, परपेचुअल नहीं है। लेकिन एलएलपी हमेशा परपेचुअल है, बिकॉज दोनों अलग है। तो अगर नया पार्टनर आया गया तो फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ पार्टनर मैंने पहले सिखाया आपको, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है, और एलएलपी में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितने भी हो सकते हैं। ओनरशिप मैंने पहले कहा, फार्म कैनॉट ओन द एसेट पार्टनर, क्योंकि जब पार्टनर और फार्म अलग ही नहीं है पार्टनरशिप में तो एसेट अलग क्यों होंगे? सारे पार्टनर के एसेट पे हक होता है, वो ओन करते हैं, सारे पार्टनर ओन करते हैं एसेट को। लेकिन एलएलपी जो है वो इंडिपेंडेंट है, फार्म खुद इंडिपेंडेंट है, पार्टनर खुद इंडिपेंडेंट है। इसे जो प्रॉपर्टी होती है फार्म की एलएलपी में वो पार्टनर की नहीं होती, वो फार्म की खुद की होती है, क्योंकि वो सेपरेट है तो उनको खुद की होती है, वो एलएलपी की, पार्टनर की नहीं होती एलएलपी में। एक पार्टनरशिप में किसकी होती है? बिकॉज दोनों सेम होते हैं, इसलिए पार्टनर ओन करते हैं, उनका हक होता है। लायबिलिटी आपको मैंने बताई दी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अगर फार्म नहीं दे पाया तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है, लिमिटेड है, जितना उनको देना है उतना ही देना है। अगर बाकी नहीं दे पाए तो वो पर्सनली लाइबल नहीं होते, उनको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको? होप आपको समझ अच्छे से आया होगा। मैंने आपको अच्छे से दोनों का डिफरेंस भी समझा दिया। तो ठीक है, आप हम लोग ने पहले क्या सीखा? पहले पूरा पार्टनरशिप समझा आपने, मतलब डेफिनेशन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, एवरीथिंग। उसके बाद अपने एलएलपी का डेफिनेशन पढ़ा, एलएलपी क्या होता है वो देखा। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने दोनों में डिफरेंस देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अपने अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।